ओम शांति। 30th मार्च 1999 व्यक्त मुरली। अंतिम समय की सेवा, मनसा सेवा। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं, तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना है। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा चलते फिरते भी, अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो क्या किया? कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया, वह खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखूट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दे। अखूट महादानी महादाता स्वयं ही देते हैं। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। 30 मार्च 1999 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाबा पहली सेवा यही बताते हैं कि सभी समय अनुसार क्या करो। वानप्रस्थ अवस्था में हो तो वानप्रस्थी क्या करते हैं? अपना सब कुछ देकर चले जाते हैं। अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर क्या हो जाते हैं? स्वयं वानप्रस्थ। तो आप सभी भी क्या करना है? हमको क्या देना है? वो अपना साधन समय सब दे देते हैं और हमें समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। मास्टर दाता बन के देते जाओ। संबंध संपर्क वालों की क्या सेवा करनी है? संडे की मुरली से कुंभकर्ण को जगाओ और जो संबंध संपर्क है वो अलबेलेपन की नींद में सोए हैं, उनको भी जगाओ, तो उनकी भी सेवा। तो निस्वार्थ बन क्या दो? खुशी, शांति, आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति। देना है और देना माना स्वतः ही लेना है। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए, खाली नहीं जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। उदाहरण कौन सा दिया? ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते, अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया, वह खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो
दे। अखूट महादानी महादाता स्वयं ही देते हैं। तो पहली सेवा इस वर्ष कौन सी करो? महान दाता की करो। तो देना है, क्या देना है? संकल्प और समय। सबसे मुश्किल कौन सा काम है देना? समय। क्योंकि हमें अपने लिए बहुत कुछ करना है। हमारी टू डू की लिस्ट जो है, ये करना है, ये पढ़ना है। एक महान योगी तपस्वी आत्माओं को अपने लिए बहुत कुछ करना है। उसमें से यदि कोई दूसरा आ जाए बीच में तो वो मुश्किल हो जाता है, और वो भी ऐसा कि जिसमें अध्यात्म से उतना संबंध नहीं है। जैसे प्रभाकर भाई, कोई माता आके फोन करे कि बेटी की शादी है, सकाश दो, सब निर्विघ्न हो। बेटे को जॉब नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू के लिए गया है, 2 बार इंटरव्यू में फेल हुआ है, अभी जा रहा है, आप मधुबन से वहां से सकाश भेजो। समय। तो समय देना, संकल्प देना, दूसरों को खुशी की, प्रेम की, आनंद की, सब चीजों की अनुभूति कराना, ये बहुत बड़े काम है। पर इस वर्ष बाबा कह रहे 99 की मूर्ति है, ये काम करो। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ये औरों के प्रति लगाओ, अपने प्रति कम लगाओ। महादाता महादानी बनो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, औरों के प्रति लगाओ। एक समय आएगा जब हमें अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। हमने जो कुछ खजाने जमा किए केवल दूसरों के लिए, जो भी ज्ञान रत्न हमारे पास है, जो भी अनुभव हमारे पास है, सभी हमें दूसरों के लिए लगाने पड़ेंगे। अभी अपने पुरुषार्थ के लिए हमारे पास समय है। हम मुरली पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चर्चा करते हैं, योग करते हैं। अभी टॉपिक है हमारे पास, टाइम है, फिर टॉपिक को विस्तार करते हैं। एक समय आएगा नहीं, अभी अभी तुरंत। आ चुका है, आ रहा है, आएगा, तीनों ही उत्तर है। आ चुका है, आ रहा है, आएगा, तीनों ही उत्तर। हाँ। सबके लिए आ चुका है। सभी वानप्रस्थ होना है, अभी सबको सौंप देना है, दूसरों के लिए टाइम देना है, दूसरों के लिए समय, संकल्प, सब कुछ लगाना है। दूसरों को अनुभव हो, यहाँ तक कि दूसरों के हमसे जो संबंध है उसमें, उनमें इवन जो लौकिक वाले संबंध है उनको भी अनुभव हो कि ये अब कुछ और है। संसार की आत्माओं को भी यह अनुभव हो, ये कुछ और है। संडे की मुरली है, चारों ओर जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं, चारों ओर तुम फरिश्ते छा जाओगे। ये समय आने वाला है। फरिश्ते और बाप, एंजल और बाप, चारों ओर आसमान में। तो अब वो समय है कि हमारा एक तो है स्व पुरुषार्थ, स्व समय, स्व स्टडी, योग, सब कुछ अपने लिए। एक है सब कुछ दूसरों के लिए। अभी हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। थोड़ा अपने लिए करते, थोड़ा दूसरों के लिए करते। एक समय आएगा जो सब कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, फिर अपने लिए कोई समय नहीं मिलेगा, केवल सकाश। अंतिम सेवा केवल अभी लगेगा कि मेरा तो अभी पेट भरा ही नहीं है, अब मैं दूसरों को दूं क्या, अभी थोड़ा सा और, परंतु नहीं, समय कहेगा नहीं, अभी दो, जो है वो ही दे दो। दूसरों की सेवा में ही अपनी, पर उसमें वो जो आंतरिक संतुष्टता अपनी सेवा से होता है, उसका क्या?
संपूर्ण अपनी डेवलपमेंट भी होगी। तो दूसरी आत्माओं को सुख का, शांति की, प्रेम की शांत अनुभूति हो, ये काम हो। ये बहुत बड़े बड़े काम है। बाबा ने यहाँ ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है, दान करो दान करो। वो संस्कार बाबा में तब से ही लौकिक से ही थे। वो दिखाया है जो लालजी महाराज बाबा के पास आए थे और जो सत्संग चला था जिसमें बाबा बीच में उठ के चले गए थे, कितना खर्चा किया था उसके ऊपर उस जमाने में। 36 में 25,000 कितनी बड़ी रकम है उस जमाने की। उस मीटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए इतना खर्च किया था। मतलब वो दान वृत्ति तब से ही थी अज्ञान काल में। और फिर जब ज्ञान में आए तो वो ज्ञान, क्योंकि व्यापार हीरो का था, तो उसको वो हीरे फिर कौड़ी लगने लगे। फिर ज्ञान रत्नों का व्यापार चालू हुआ। अब उसको देना है, उसका दान करना है। धार्मिक कार्यों में वहां खर्च किया, अभी ये आध्यात्मिक कार्यों में इधर खर्च किया। एक बात हमें बहुत हमेशा से आकर्षित करती है और जो नारायण दादा ने कभी अपने अनुभव में सुनाई थी कि दादा की जो युगल थी यशोदा, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बहुत ज्यादा पतिव्रता थी। अपने पति को परमेश्वर समझने वाली पतिव्रता, एक निष्ठ स्त्री थी। ऐसी स्त्री एक इमोशनल बॉन्डेज से बंधी है, किसी को अपना पति समझती है। अचानक जो कुछ हुआ बीच में, बाद में उसने उसको बाबा कहना चालू किया। इतना जबरदस्त परिवर्तन। कौन सी स्त्री जो पति समझती है, उसने उसे पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। इमोशंस कहो, रिलेशंस कहो, उसी को परिवर्तन कर दिया। तो ये भी संभव है। संसार में कहा जाता है रिलेशनशिप जो होते हैं, जो हो गए ऑलरेडी, उनको बदलना मुश्किल है। जो फ्रेंड है वो फ्रेंड ही है, जो चाइल्ड है वो चाइल्ड ही है, जो वाइफ है वो वाइफ ही है। पर ये एक मूलभूत परिवर्तन, इतना जबरदस्त परिवर्तन कि अंश मात्र भी वो भाव नहीं रहा कि ये मेरा पति है। पति बाप बन गया। ये बहुत ऊंची बात है। तो हम फिर से इसी टॉपिक पर आते हैं। समय और संकल्प क्या करना है? दूसरों को देना है। विदेश में इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च हुए हैं। आजकल लोग समय को अधिक महत्व देते हैं। अमेरिका में इसका बहुत रिसर्च हुआ है। पैसों से भी ज्यादा समय को महत्व देना भी आरंभ हुआ है। उनको अगर इस तरह से रिसर्च किया गया, अगर उनको कहा गया कि 2 वीकेंड एक्स्ट्रा पे मिलेगा और 2 वीकेंड वैकेशन, तो लोग वैकेशन प्रीफर करते हैं, छुट्टी। समय चाहते हैं, पैसे नहीं चाहते। एक है टाइम फैमिन, एक है टाइम एफ्लुएंस। ऐसे 2 शब्द है, समय की समृद्धि और समय का अकाल। समय का अकाल बढ़ रहा है तो लोग टाइम एफ्लुएंस चाहते हैं, ज्यादा समय चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए। एक बहुत सुंदर स्टडी आई थी, एक जर्नल है साइकोलॉजी का जिसका नाम है द साइकोलॉजिकल साइंस। उसमें 4 स्टडीज की गई थी। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स लिए थे, 10-12 लिए होंगे। उनके ऊपर ये स्टडी की गई कि एक होता है खुद के लिए समय देना, अपना समय अपने लिए यूज करना, एक है अपना समय औरों के लिए यूज करना, एक है टाइम फॉर वन सेल्फ, एक है टाइम वेस्ट। ये एक दूसरा पार्ट था उसका ही। तो मुख्य रूप से ये था कि हम अपना समय अपने लिए लगाते हैं तो क्या होता है, और अपना समय दूसरों के लिए लगाते हैं तो क्या होता है। तो उस जर्नल का नाम था द साइकोलॉजिकल साइंस। उस स्टडी में ऐसी 4 अलग अलग स्टडी की गई। मेन स्टडी एक थी जिसमें 4 अलग अलग स्टडी की गई समय के ऊपर।
समय खुद के लिए लगाना, समय दूसरों के लिए लगाना। सबसे पहला स्टडी जो थी उसमें थी 5 मिनट की स्टडी, दूसरी स्टडी थी 10 मिनट की स्टडी, तीसरी स्टडी थी 15 मिनट की स्टडी, चौथी स्टडी थी जिम्मेवारियों के ऊपर। तो पहली जो स्टडी थी उसमें ऐसा कहा गया, जैसे कुछ पार्टिसिपेंट होंगे, कितने थे वो तो लिखा नहीं है, सपोज हम ले ले 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको कहा गया 5 मिनट एक काम करना है। ऐसा एक काम करना है, 2 ग्रुप्स किए कि एक बहुत ही बीमार छोटा सा बच्चा है, शायद बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, दुखी है, समझता उसको सब कुछ है, उसको एक खत लिखना है, एनकरेजिंग लेटर, बहुत ही प्रेरणादायी, केवल 5 मिनट में। तो सबने 5 मिनट में खत लिखा, एनकरेजिंग लेटर टाइप किया गया और मेल कर दिया गया। अमेरिका में हुई है स्टडी है। दूसरे जो ग्रुप था उनको कहा गया आपको भी 5 मिनट में एक काम करना है, पर एक ऐसे ही थोड़ा सा व्यर्थ सा काम करना है, जैसे लैटिन में कुछ लिखा हुआ है उसमें ई कितने बार है, ऐसे टाइम वेस्ट वाला काम है, वो करना है। तो दोनों ग्रुप को स्टडी किया गया। अब दोनों ग्रुप ऐसे हैं कि जिनके पास टाइम बहुत कम है, दोनों ही बिजी है, वो कहते हैं हम टाइम नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम का फैमिन है, अकाल पड़ा हुआ है जीवन में, समय हर चीज के लिए कम है। तो पाया गया कि जो लोगों ने लेटर लिखा और जिन्होंने टाइम थोड़ा इस तरह का किया, जिन्होंने लिखा उनको लगा हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा है, दूसरों को मदद की 5 मिनट में, या एनकरेजिंग लेटर जो लिखा उनको लगा हमारे पास टाइम ज्यादा है। ये पहली स्टडी थी। दूसरी स्टडी थी 10 मिनट वाली स्टडी। 10 मिनट वाली स्टडी थी, उसमें अचानक के काम दिए गए। 10 मिनट अचानक कुछ काम दिया गया खुद के लिए, जो कि रोज नहीं करते पर एक दिन करना है। दूसरा एक ग्रुप था, उसको अचानक कुछ काम दिया गया खुद के लिए 30 मिनट। स्टडी का रिजल्ट सामने आया। जिन्होंने अचानक कोई काम दिया गया जो दिनचर्या है, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पर और किसी को छोड़ के आना है कहीं पर, अब हम अपनी कार लेके वहां नहीं जा रहे, पर 10 मिनट में किसी को कहीं छोड़ना है, तो उसको छोड़ के आ गया। इस तरह से स्टडी की गई। तो पाया गया जिन्होंने 10 मिनट दूसरों को दिए और जिन्होंने 30 मिनट अपने लिए कोई अचानक काम किया, अपने लिए, जैसे अलमारी साफ करना वगैरह, तो जिन्होंने दूसरों के लिए किया उनको ऐसी परसेप्शन हुआ, ऐसी महसूसता हुई कि हमारे पास समय थोड़ा बढ़ गया है, समय थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ये अनुभव हुआ उनको। ये दूसरी स्टडी। तीसरी एक स्टडी हुई जिसमें एक काम दिया गया 15 मिनट का। 15 मिनट का काम ऐसा दिया गया कि वो जो स्टूडेंट थे, ये जो जिनके ऊपर स्टडी की जा रही है, उसी कॉलेज के जो दूसरे निचले वर्ग के विद्यार्थी थे, जो कुछ रिसर्च पेपर कर रहे थे और थोड़े कमजोर थे, तो उनका वो रिसर्च पेपर एडिट करना था। तो वो कब करना था? जब इनकी छुट्टी हो जाए, जैसे 5 बजे इनकी छुट्टी हो रही है कॉलेज से, तो इनको कहा 15 मिनट बस उनका पेपर जो है एक बार देख ले और उसको ठीक कर दो। बेचारे एट रिस्क स्टूडेंट्स है, थोड़े कमजोर है, भरोसा नहीं उनका पास होंगे या फेल होंगे, बुद्धि थोड़ी कमजोर है। तो उन्होंने उसके पेपर्स एडिट किए और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि एडिट हो चुके, आप जा सकते हो घर, आपका टाइम पूरा हो गया। एक को कहा गया कर दो, एक को कहा गया आप टाइम जा सकते हैं। तो रिजल्ट आया कि जो जल्दी घर चले गए उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया उन 15 मिनटों में। उनको दोनों को था कि समय बहुत कम है, दोनों ग्रुप ये थे कि समय बहुत कम है हमारे पास, काम मत बताओ कुछ। और जिन्होंने 15 मिनट ये रिसर्च पेपर एडिट किया, उनको ऐसे अनुभव हुआ कि हमारे पास टाइम ज्यादा है। ये तीसरी स्टडी। चौथी स्टडी थी कि जिम्मेवारियां दी गई अचानक, जो कि एक तो खुद के लिए या एक दूसरों के लिए, पर क्योंकि ये अलग स्टडी थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड यूज किया गया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है वो एक दिन पूरी करनी है,
और कभी कभी तुम्हारे ऊपर अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो सेल्फ के लिए और अदर्स के लिए फिर से रिजल्ट निकला, जिन्होंने अदर्स के लिए काम किया उनको एक फुलफिलमेंट का अनुभव था। हमने हमारे समय को सफल किया, हमारे पास समय ज्यादा महसूस हुआ, हमको समय का एफ्लुएंस, टाइम एफ्लुएंस, टाइम एबेंडेंस का अनुभूति हुई। समय हमारे पास ज्यादा है, समय की भरपूरता है। तो ये स्टडी से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि जब भी हम चाहे कोई भी काम दूसरों के लिए करते हैं, चाहे हमारी इच्छा के भी विरोध में हो, चाहे हमारे पास समय ना हो और समय निकाल के कर देते हैं, तो हमें एक अज्ञात सा आनंद अनुभव होता है अंदर। ये स्टडीज कहाँ की है? अभी अभी की, 2013 की। बाबा यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रति लगाने से, जैसे स्टडीज ने कहा वैसे ये औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। और प्रत्यक्ष फल क्या होता है सेवा का? खुशी। स्टडी में एक हैप्पीनेस का अनुभव हुआ। टाइम कॉन्स्ट्रेंट, समय नहीं है हर एक के पास। उस टाइम प्रेशर की वजह से स्ट्रेस, टेंशन उत्पन्न हो रहा है। टाइम नहीं है, हर चीज के लिए वक्त है, पर खुद के लिए, खुद की चीजों के लिए नहीं है। यहाँ स्टडी एकदम अलग है, दूसरों के लिए टाइम दो तो खुद का टाइम बढ़ जाएगा। जब हमारे लिए टाइम नहीं है, लॉजिक तो कहता है हमारे लिए टाइम नहीं, हम दूसरों के लिए क्या टाइम दें, पर स्टडी कहती है कि दूसरों को दो तो खुद का बढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। कैसी डीप साइकोलॉजी की बातें हैं ये सारी। मुरली है 99 की, और ये कोई पहली बार बाबा नहीं कह रहे, कितनी बार कह चुके हैं ये बातें। मनसा सेवा, वाचा सेवा, और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आए, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। को जो भी सामने आ जाए, जो भी कुछ भी दे दो, एक शुभ संकल्प ही दे दो कि इसका कल्याण हो जाए, ये बाप को जान ले। एक संकल्प, शुभ संकल्प, हमारा एक शुभ संकल्प कितना महत्वपूर्ण है। छोटा सा संकल्प हम कर रहे हैं, इसका कल्याण हो जाए। छोटा सा संकल्प हम कर रहे हैं, ये तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। छोटा सा संकल्प हम कर रहे कि इसका अमृत वेला शक्तिशाली हो जाए। छोटा सा संकल्प हम कर रहे कि इसको जो साधना है, जो तपस्या है, और सघन गहन हो जाए। छोटे छोटे हमारे संकल्प, छोटा सा एक संकल्प कि इसके व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए। छोटा सा ये संकल्प कि ये लोग व्यर्थ से मुक्त हो जाए, जो अभी ग्रुप बनाकर घूम रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे, व्यर्थ चिंतन कर रहे, पर चिंतन कर रहे, वातावरण में व्यर्थ फैलाना, ये सबसे बड़ा विघ्न है आज यज्ञ में। वातावरण दूषित करना अपने व्यर्थ संकल्प से, ब्लेम गेम, एक दूसरों को दोषी बनाना परिस्थितियों के लिए, ये ब्लेम गेम जो है ये वातावरण को तेजी से नष्ट करता है, पॉजिटिविटी को बहुत तीव्र गति से खत्म कर देता है। दोष देना, आरोपित करना किसी के ऊपर, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, ये जो ब्लेम गेम है ये सबसे बड़ा विघ्न है। तो हर एक के प्रति शुभ भावना, कोई कैसा भी हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। निस्वार्थ बन खुशी दो। कैसे बने निस्वार्थ? कितना मुश्किल काम है।
कहने के लिए सहज है, भाषण देने के लिए सहज है, पढ़ने के लिए सहज है, लिखने के लिए सहज है, पॉइंट्स निकालने के लिए बहुत सहज है, दूसरों को सिखाने के लिए बहुत सहज है, दूसरों को वरदान देने के लिए सहज है। निस्वार्थ सेवाधारी भव। ये संकल्प ही कि हमें बनना है बना देगा। अभी संकल्प है नहीं, केवल शब्द है, केवल वर्ड्स है, केवल संकल्प काफी है। केवल संकल्प कि मुझे करना है, विधि यही है, तो बना देगा। अभी संकल्प है नहीं, एक्चुअली ज्ञान है, बुद्धि में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो और यहां तो बाबा कह रहे हैं अनुभूति कराओ, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति। जो भी आए खाली ना जाए। कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली ना जाए। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया, वह खाली गया। खजाने से भरपूर होते हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखूट अखंड दाता बनो। अखूट दाता, अखंड दाता, उतना स्वयं में भरना पड़ेगा। ज्ञान नहीं, केवल शुभ भावनाएं। स्टॉक कम है उसका थोड़ा सा हमारे पास। अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो कैसे टूट पड़ते हैं सब। हाँ, मौका, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। हमारे मेडिकल में एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे किसी को एड्स की बीमारी हो जाए तो उसकी शरीर की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, सारी बीमारियां उसको आके घेर लेती है। अपॉर्चुनिज्म, सारी बीमारियां। फायदे का क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बहुत अच्छा शब्द है, मौका परस्त। मौका परस्त या और एक अच्छा शब्द है। तो वो सारे आके उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ इसका मतलब शुभ भावना कहाँ है फिर, जो हम नारे लगा रहे थे शुभ भावना की, वेंस कहाँ गई वो शुभ भावना है। ओम शांति।